नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तब लाइक करें। छोड़ दो उसे जिसे आपकी कदर नहीं। आखिर हमने ये टॉपिक क्यों रखा है? आज हम आपको बहुत सारे उलझनों से बाहर निकालने का प्रयास करने के लिए इस वीडियो को बनाया है। अंत तक बने रहिए और पूरी तरह से ये चंद्र राशि पर आधारित है। तो वृषभ राशि बड़ी ही मदमस्त राशि है, लेकिन हम वीडियो की शुरुआत करें उसके पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही शेयर भी कीजिए। अगर आपके कोई मित्र हैं या कोई रिश्तेदार हैं वृषभ राशि के, उनको कर सकते हैं। अगर आप खुद के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट granddharmasarmak.com गूगल सर्च कीजिए और वेबसाइट का आनंद उठाएं। वैसे डिस्क्रिप्शन में हम आपको वेबसाइट का लिंक दे देंगे, आप वहां से भी वेबसाइट का आनंद उठा सकते हैं। अब आप अपनी भाषा में, कोई भी भारतीय भाषा में आप वेबसाइट का आनंद उठाइए। आप वेबसाइट पर आएँ और क्लिक करें, ऊपर में एक बटन है, वहाँ पर फिर अपनी भाषा चुनिए और मनपसंद भाषा में आनंद उठाइए। तो आपके लिए हमने बहुत सारी चीज़ों का व्यवस्था कर रखा है ताकि आपको किसी भी राह पर अगर मुश्किल में आपको लगे कि आप फंस रहे हैं तो उनसे कैसे बाहर निकले। तो आज हम आपको मोटिवेट करेंगे। ये जो वर्तमान समय चल रहा है, हालांकि वृषभ वालों का गुजरा हुआ दिन गया, अब अच्छे दिन आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप बीच मझधार में हैं। कभी कभी क्या होता है, आप धोखे में रह जाते हैं कि क्या पकड़ूं, क्या छोड़ूं, किसे मैं बिल्कुल त्याग दूं। तो इन चीज़ों से कैसे बाहर निकलना है आज हम आपको बताएंगे। वृषभ वाले जो होते हैं ना, अगर हम आपके स्वभाव की बात करें जनरली, तो स्वभाव आपका बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन आपको चाशनी में डुबोया हुआ शब्द बोलना नहीं आता। हाँ, आप बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं क्योंकि आप दिल के सीधे होते हैं। वृषभ वाले जो होते हैं ना, बड़े ही सीधे, सच्चे, संस्कारी होते हैं। जल्दी ही लोगों की बातों में आ जाते हैं, अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले ये वृषभ वाले 12 राशि में एक ऐसी राशि, आप इसको कहीं भी पटक दो ले जाके, उसी माहौल में ये एडजस्ट कर लेते हैं। आप इनको दुनिया की सारी खुशियाँ दे दो, उसमें भी एडजस्ट एकदम से लाकर आप कहीं भी पटक दो अभाव में, वहाँ भी एडजस्ट कर लेते हैं खुद को। यानी जो मिले, फूल मिले, कांटे मिले, खुशियाँ मिले, तकलीफ मिले, उसमें ही मस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके गुण ही ऐसा है, बैल बुद्धि है ना, बिल्कुल शांत, जो हो रहा है सब अच्छा। और शायद इसीलिए तो वृषभ वाले तरक्की कर जाते हैं और अपने कुल का उद्धार करने वाले होते हैं वृषभ वाले। वृषभ वालों के बारे में एक और बात कही जाती है, ये जैसा हमने कहा कि इन्हें चाशनी में डुबोकर शब्द को बोलना नहीं आता। सीधे साधे सरल होते हैं, वैसे ही बोल देते हैं। इन्हें छल कपट नहीं आता और छल कपट में ये जाना भी नहीं चाहते हैं। जहाँ इन्हें लगता है कि छल कपट हो रहा है, लोग गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से ये हट जाते हैं। क्योंकि ये भी देखा गया है कि वृषभ वालों के ज़्यादा दोस्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि दुनिया इतनी छली है, वृषभ वाले उसमें खुद को कहीं फिट ही नहीं कर पाते हैं। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो आपको ये बातें बिल्कुल आप पर परफेक्ट बैठ रही होगी, है ना? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो वृषभ वाले जब इतने शांत, सरल हृदय, बिल्कुल स्थिर चित्त वाले होते हैं, फिर जीवन में इतनी परेशानी क्या है, क्यों है? और क्यों हमने ये टॉपिक रखा कि छोड़ दो उन रिश्तों को जिसे आपकी कदर नहीं। तो क्या सच में छोड़ देना है? नहीं। आपने एक बात सुनी होगी, जब आप किसी चीज़ के पीछे भागते हो ना, तो उस चीज़ में, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो या वस्तु है, एटीट्यूड आ जाता है कि अरे मेरे को लेने आ रहा है, चलो थोड़ा सा भगा देते हैं इसे। लेकिन जब आप स्थिर हो जाते हो, जब अपने बारे में सोचने लगते हो, तो वो चीज़ खुद रुक जाती है और आपके पास आने को लायक होती है। एक बार तो बुला लो, मैं आ रहा हूँ। होता है ना, ऐसा ही होता है। ये दुनिया ऐसी ही है और आप इतने सीधे साधे सरल हैं कि दुनिया को कभी जान ही नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पाते हैं। हर किसी पर भरोसा करना, किसी भी रिश्ते में है, आपके कोई भी हैं, लेकिन हर किसी पर आप भरोसा करते हैं। पर एक बात है, जब आप चोट खाते हैं ना, तो जल्दी संभल भी जाते हैं।
छोटी छोटी बातें जिस तरह आपको खुशियाँ दे जाती है, उसी तरह छोटी छोटी बातें दुख भी दे जाती है। छोटी छोटी बातें को आप दिल से लगा लेते हैं और कभी कभी तो बड़ी बड़ी बातों को इग्नोर कर देते हैं। एक कहावत सुनी होगी, जब छोटे थे तो छोटी छोटी बातों में बह गए और जब बड़े हुए तो बड़ी बड़ी बातों में डुबो ले गए। ऐसा ही होता है, जब आप अपने ऊपर सब कुछ लेने को तैयार हो जाते हो तो लोग आपका रेस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। जब आप सबके लिए गॉड फादर बन जाते हो तो लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, कोई वैल्यू नहीं देते, आपके मुंह पे बस अच्छा अच्छा बोलेंगे। कभी आप सच्चा प्यार महसूस किए हैं? किए होंगे, लेकिन सच्चा प्यार के लिए आपको परीक्षाएं भी बीच बीच में लेनी चाहिए। अब परीक्षा लेने जाएंगे तो हर रिश्ते ही खोखले निकलेंगे, ये भी सच है, पर कोई बात नहीं। आज हम आपको सरल सीधे सच्चे रास्ते बताएंगे जिस पर आगे बढ़कर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो वृषभ वाले कहीं भी रहे, किसी भी हालात में रहे, इन्हें अन्न धन वस्त्र की कमी कभी नहीं होती और ये कटु सत्य है। आपने कभी भी कोई भी ऐसा वृषभ राशि का नहीं देखा होगा कि उनके लिए 2 वक्त पहनने के कपड़े नहीं हैं और 2 वक्त खाने को रोटी नहीं है, क्योंकि होता ही होता है। और वृषभ वालों के ऊपर तो स्वयं शनिदेव का हाथ है। तो जब आपको लगे कि हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, जैसा कि हमेशा ही वृषभ वालों के साथ होता है, जब आपको लगे लोग आपके भावनाओं से खेल रहे हैं, जब आपको लगे कि प्रेम में धोखा मिल रहा है, रिश्तों में धोखा मिल रहा, हर जगह, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापारी हैं, हर जगह आपको लगता है लोगों को मीठे वचन या फिर सिर्फ छल ही आता है, लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, तब एक बार हमारी 2 बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिए कि आप फंस गए, आप निकल नहीं सकते। जिस दिन आप चाह लेंगे उस दिन आप तमाम मुश्किलों से बाहर निकल आएंगे। जिस दिन आप चाह लेंगे कि अब और नहीं, बस अब और इस्तेमाल नहीं होने देना, अब हमें अपने लिए समय निकालना है, अब हमारा भी कोई अस्तित्व है, वजूद है, उसको बचाए रखना है, उसी दिन से आप ऐसा कर लोगे, क्योंकि आप जो चाहते हो वो आपको मिलकर रहता है। कई बार ये भी देखा गया है कि वृषभ वालों की बातें सच होती है, क्योंकि इनके अंदर सिक्स्थ सेंस होता है ना, आपने सुना होगा, सिक्स्थ सेंस बहुत मजबूत होगा, तभी तो भविष्य की बातें जान लेते हैं। ये भविष्य की बातें जान लेते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, ये इनके मुंह से, जुबान से, दिल से अचानक से कोई शब्द बार बार निकले तो वो सच जरूर हो जाया करती है। ऐसे होते हैं वृषभ वाले। अगर लोग आपको भाव नहीं देते, आपकी कदर नहीं करते, तो वो मूर्ख है, क्योंकि सही मायने में सच्चे तो आप हो। कहते हैं ना, घर में भगवान है और लोग मंदिर मंदिर ढूंढते हैं। भगवान तो हर जगह है, दीवार में है, पत्थर में है, पेड़ पौधे में है, तो कहाँ कहाँ ढूंढने जाओगे? भगवान तो आपके अंदर है, आपके आसपास है, उसमें ढूंढो। तो यही चीज़ें वृषभ वालों के साथ होती है। लोग कहाँ ना कहाँ क्या ना क्या ढूंढ आते हैं, पर वृषभ वालों को समझ ही नहीं पाते। और जिस दिन वृषभ वालों को समझ लेते हैं, उस दिन समझ में आता है कि इनके तरह सच्चा अपना कोई है ही नहीं, क्योंकि कभी किसी का गलत फायदा ये नहीं उठाते, इन्हें नहीं अच्छा लगता, इनके अंदर एक मोम सा दिल होता है। तो चलिए हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं। पहले मुद्दे तो आपको समझ में आ गए होंगे कि क्यों हमने एक टॉपिक रखा है कि छोड़ दो उसे जिसे आपकी कदर नहीं। छोड़ना नहीं है, लेकिन अपना इज्जत अपने हाथ। आपने सुना होगा, कहने का तात्पर्य, अगर आप खुद को इज्जत देते हो, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर 24 घंटा जैसा कि आप हैं किसी और के लिए हाजिर रहेंगे, अपने लिए कुछ नहीं सोचेंगे, खाना खा रहे हैं जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके आप नज़दीक हैं, वो आपको एक बार आवाज़ लगाता है, आप खाना छोड़कर उठकर चले जाते हो। क्यों? आपका कोई वजूद नहीं है, कम से कम खा तो लो बैठ के। आप कुछ भी काम कर रहे हो और जो आपके दिल में रहता है उसके लिए आप हमेशा ही 24 गुना 7 हाजिर रहते हो, सिर्फ उसमें से 2 पल आपको चुराने हैं। कैसे? कभी कभी कुछ कुछ बातों को इग्नोर करना सीखिए, ऐसा बिहेव कीजिए कि आपने सुना ही नहीं। अब जरूरी बातों को नहीं करना है, छोटी छोटी बातों जिस पे लोग आप पे डिपेंड करने लगे, भाई एक गिलास पानी देना,
आप लेडीज हैं पुरुष हैं, दोनों के लिए बातें करते हैं। सब्जी ले आओ, ठीक है ले आइए, लेकिन अगर एक बार सब्जी लाने के बाद दोबारा बोले फिर से ले आओ, ये नहीं लाया, ठीक है ले आइए, लेकिन तीसरी बार बोले तो मीठा सा बहाना बना सकते हैं आप। अब ये नहीं हम कहते कि घर में आप फूट करो, घर में लोगों की बात मानिए, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कौन आपसे प्यार करता है और कौन इस्तेमाल कर रहा है। अब रिश्तों में होता है, पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, उसी प्रकार हर किसी के साथ थोड़े बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, गलत चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आप अपने लिए 10 मिनट समय निकालो और आपको लगे कि किसी को फ़र्क पड़ रहा है, यानी लोगों को लग रहा है नहीं अब मेरे लिए काम थोड़ा कम कर रहा है, हमारी बातें कम सुन रहा है, अपने लिए थोड़ा समय निकाल लिया है, अपने पर्सनैलिटी पे ध्यान दे रहा है, एटीट्यूड आ गया है, कुछ भी बोलने दीजिए, पर 10 मिनट अपने लिए रोज़ समय निकालिए। रोज़ कीमती वक्त में से जो आपने लोगों को दे रखा है ना 2 4 5 घंटे, उसमें से 10 मिनट चुरा लें अपने लिए और उस 10 मिनट में अपने सपनों को जीना शुरू कर दें। जैसे कि आप अच्छा लिखते हैं, लिखिए, गाना गाते हैं 10 मिनट ही गाइए, रोज़ गाइए। आपको योगा करना अच्छा लगता है, आपको डांस करना अच्छा लगता है, आप कीजिए ना। तो जब आप अपनी हॉबी में जीने लगेंगे, अपनी हॉबी को जीने लगेंगे, जब आप अपने सपनों को जीने लगेंगे, तब आप खुश रहने लगेंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं सही मायने में ये आपका ये जीवन है। क्योंकि देखिए जो पल बीत जाता है वो तो वापस आएगा नहीं, और हम पल पल मृत्यु के करीब जा रहे हैं। कोई ज़िंदगी तो भाई लाइफ टाइम तो रहने वाली नहीं है, पल पल मृत्यु के करीब, यानी जो आप आज जी रहे हैं वही आपका वक्त है। जो छूट गया सो छूट गया, लेकिन जो आने वाला है उसको बेहतर आप बनाना आपके हाथ में है। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए, थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, थोड़े अपने सपनों को जीवंत कीजिए। आपने बहुत तरह की पढ़ाई की होगी, आपने एक जॉब छोड़ी होगी, दूसरे की होगी, जॉब छोड़ के व्यवसाय किया होगा, आखिर पढ़ा लिखा कब काम आएगा। आप साइड से ट्यूशन चलाना करना शुरू कर सकते हो। आप महिलाएं हैं, घर से सिलाई कढ़ाई पार्लर तमाम तरह की चीज़ें हैं। आप कुछ जैसे अभी बहुत सारी चीज़ों को सप्लाई लोग कर रहे हैं ना, उसी तरह आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जब आप छोटी छोटी चीज़ों में अपने दिल को लगा देते हैं तो आप टेंशन नहीं होता, आपको टेंशन से बाहर आ जाते हैं, फिर एक उम्मीद बढ़ती है, फिर सपने बुनते हैं और वो सपने फिर साकार होने लगते हैं। घिसा पिटा लाइफ हर समय जीना सही नहीं है। थोड़ा सा समय निकालिए, थोड़ा एंजॉय कीजिए लाइफ का, क्योंकि दुखों का गठरी ढोना, दुखों के पीछे दौड़ना, ये तो आपके समय को बर्बाद करेगा। जब मनुष्य जन्म मिला है, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, इतने अच्छे आपके चेहरे की खूबसूरती, क्योंकि वृषभ वाले सच में खूबसूरत होते हैं। आप खुद हैं तो आप एक बार आईना में देखिएगा, आपकी आँखें, आपका भरा सा फेस, आपका जो शरीर है वो भरा भरा होता है, पतले दुबले कम ही होते हैं, भरा भरा सा होता है, एकदम से खूबसूरत दिखते हैं, कुल मिला के परफेक्ट। जब इतने अच्छे हैं भाई तो टैलेंट का उपयोग कीजिए, एक बार कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आप जो भी काम करेंगे सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। हाँ, एक बात भी सच है कि 40 साल के बाद, उम्र के 40वें साल के बाद इनको सफलता ज़्यादा सरलता से और एकदम से चौका छक्का मार के मिलता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब जैसे हमने बहुत सारे राशियों के बारे में बनाया है वीडियो, तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या करें, कौन से भगवान की पूजा के। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप वृषभ राशि के हैं तो शनिदेव आपके जीवन में प्रमुख रोल निभाते हैं, तो ओम संग शनिचराय नमः रोज़ शाम में 5 बार जप कर लीजिएगा। और कभी किसी को रुलाइए मत, ये आंसू व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ता, कभी मत रुलाइए। किसी का हक नहीं मारना है, किसी को रुलाना नहीं है और किसी को तकलीफ नहीं दीजिए। फिलहाल विदा लेते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपका हर हर महादेव लिखना अच्छा लगता है। हर हर महादेव। धन्यवाद।